अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान और आज हम करने जा रहे हैं वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चैलेंज सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। हमारी लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिज़ाइंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को स्टडी किया था। आज के ट्यूटोरियल में हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करना सीखना है। हम वेब डिज़ाइन में डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम डिज़ाइंस के सेक्शन को देखेंगे। किसी भी वेबसाइट को आप विजिट करें तो आप उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। लाइक आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उसमें सबसे फर्स्ट टॉप पे हीरो सेक्शन होता है, सर्विसेज का सेक्शन, टेस्टिमोनियल, पोर्टफोलियो सेक्शन, मैप। इसके अलावा डिफरेंट फॉर्म्स का सेक्शन, आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट पे। तो एक्चुअली मैंने सबसे पहले इस फॉर्म को क्यों सेलेक्ट किया है, उसके रीज़न ये है कि ये बहुत इजी काम है। आप इसको सिर्फ डिज़ाइन करना सीखें और उसके बाद आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसके बाद देखने के बाद आप अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं फाइवर वगैरह पे। तो इसके रीज़न क्या है मैंने सेलेक्ट करने की, मैंने इसको आपके पास एक ओपन किया हुआ है फाइवर। जस्ट आप लिखें वेब फॉर्म्स, तो आपके पास ये 199 कुछ सर्विसेज हैं जिसमें ये फॉर्म्स पे ही सिर्फ काम करते हैं और इनके पास डेफिनेटली ऑर्डर्स भी हैं। अगर आप इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये वर्डप्रेस का भी सेम कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जो हम अभी आज काम करेंगे उसमें सेम प्रिंसिपल्स यही होंगे। हम इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी साथ ही इसके देख लेंगे। तो ये देखें आपके पास कुछ 632 सर्विसेज हैं जो कॉन्टैक्ट फॉर्म से रिलेटेड हैं और उनके पास सिंपल से फॉर्म्स डिज़ाइन करने होते हैं। आज हम इन्हीं फॉर्म्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे और कैसे हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो वर्डप्रेस में यूज़ होती हैं उनको कैसे कस्टमाइज़ करना है, वो डिज़ाइन में ही हमने, और जब हम इसको डेवलप करेंगे वो 7 चीज़ें आप सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी। इसमें सबसे पहले एक ये फॉर्म डिज़ाइन है, उसमें इसके वेरिएंट्स डिज़ाइन है। इसी फॉर्म को आपने डार्क मोड में देखेंगे, इसी फॉर्म को आप आइकन्स के साथ देखेंगे, इसी फॉर्म को आप कुछ ये एलिमेंट्स हैं जिसमें हमने एक्चुअली क्या किया हुआ है कि बॉर्डर्स दिए हुए हैं, इसको हमने कॉर्नर्स नहीं है इसमें। और इसके बाद ये सिंपल सा एक फॉर्म है जिसमें आपने लेफ्ट साइड पे आपका कुछ भी लोगो हो सकता है और राइट साइड पे आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है। फॉर्म डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, लीड जनरेशन का फॉर्म हो सकता है जिनमें लीड्स वगैरह होती हैं, आपका ऑर्डर का फॉर्म हो सकता है, ई कॉमर्स ऑर्डर फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सर्वे फॉर्म, डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो सकते हैं। हम उनको जैसे मूव करेंगे एडवांस फॉर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रिंसिपल सेम है। आप जो डिज़ाइन यहाँ पे करेंगे, हम एज ए असाइनमेंट आपको कुछ शायद इससे एडवांस फॉर्म दें जो आप खुद डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए हम इस फॉर्म्स को डिज़ाइन करना सीखते हैं और कौन से एलिमेंट्स हमने यूज़ करने हैं, टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, कलर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, ग्रेडियंट्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम इसको सिंपल एक आपने एडोब एक्सेल टूल में सिलेक्ट करना है। आर्ट बोर्ड फर्स्ट सेलेक्ट कर लें 1920 का, इसको जूम कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आर्ट बोर्ड है आपके पास, इस आर्ट बोर्ड को आपने फिल देना है। फिल कैसे देना है, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, सॉलिड कलर अगर आपने सेलेक्ट करना है, आपका बैकग्राउंड सॉलिड है, किसी भी आप डिज़ाइन करते हो वेबसाइट को, तो अगर आपने सॉलिड कलर बैकग्राउंड पे यूज़ करना है और आपका फॉर्म उसके ऊपर है तो आपने सॉलिड कलर सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, एज ए बैकग्राउंड। अगर आपने ग्रेडियंट यूज़ करना है तो सिंपली आपने लीनियर ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है यहाँ पे और आप यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, कलर्स, दो कलर्स मिक्स होते हैं और उसमें ट्रांजिशन जब होती है तो वो आपके शॉर्प कॉर्नर्स नहीं होते बल्कि वो स्मूथ ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन कलर टू अनदर, ठीक है। इसके साथ आपने जब भी सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट सिलेक्शन किया, एक टिप आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने ग्रेडियंट्स की सिलेक्शन करनी है तो आपने फर्स्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये हैंडल एक्टिव हो जाता है। आपने फर्स्ट कलर जो सिलेक्ट करना है वो, लेट्स सपोज मैं रेड कलर फर्स्ट सिलेक्ट करता हूँ, आपकी कलर स्कीम जो भी आप सेट करेंगे। तो इसके साथ आपने क्या करना है, आपने यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करना है। आपने ये नहीं काम करना, ये हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था, कभी भी आपने फुल इंटेंसिटी कलर सेलेक्ट नहीं करना। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ। सेकंड कलर आपने जब सेलेक्ट करना है, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेकंड हैंडल हो जाएगा एक्टिव। सेकंड कलर आपने ऐसा नहीं करना कि आपने फर्स्ट रेड किया है, सेकंड आप यहाँ पे आके ये कलर सेलेक्ट कर लें, ऐसे आपने नहीं करना, ठीक है। कुछ ग्रेडियंट्स आप ऐसे भी देखेंगे, वो डिफरेंट केसेस में है, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। आपने फर्स्ट कलर का एडजेसेंट कलर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट अगर आपने रेड किया है, उसके साथ पैलेट पे एडजेसेंट कलर उसका आ रहा है हमारे पास पिंक, तो हमने उसी को सिलेक्ट करना है।
तो ये आपके पास कुछ ग्रेडियंट इस तरह का बनेगा। लेट्स सपोज हम रेड के साथ ये काम करते हैं, तो ये कोई ग्रेडियंट का मैच नहीं है, तो हम इसके साथ हमेशा यही करेंगे। अगर हम ब्लू सेलेक्ट कर रहे हैं तो ब्लू के साथ हमारा जो सेकंड कलर है आपने वो कौन सा सेलेक्ट करना है, वो आपने ब्लू के साथ जो एडजेसेंट कलर है वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं। ये था लीनियर ग्रेडियंट, इसके साथ रेडियल ग्रेडियंट भी होता है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये रेडियल ग्रेडियंट है। लेट्स सपोज हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा काम है, हमने एक रेक्टेंगल का टूल लेना है। इस टूल को आपने सिंपली एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेनी है और इसकी आपने विड्थ सेलेक्ट कर देनी है। लेट्स सपोज आप कर दें 1000। ओके, उसके बाद हाइट आप सिलेक्ट कर दें इसकी, इसको हम थोड़ा सा एक्चुअली मूव कर लेते हैं। इसके आपके जो आर्ट बोर्ड है इसको आप एक्सटेंड कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने इसको सेंट्रलाइज कर लें, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला हमने एक एलिमेंट लिया है रेक्टेंगल। आपके लिए HTML और CSS बहुत इजी होगी जब आप इस डिज़ाइन को समझेंगे। हमने फर्स्ट पे हमारे पास ये एक बैकग्राउंड का एक एलिमेंट है। लेट्स सपोज हम HTML के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ये HTML का एक एलिमेंट है जो आपका बैकग्राउंड है, और उसके ऊपर आपने उसके HTML के अंदर आपने एक और एलिमेंट लिया है जो ये रेक्टेंगल है। लेट्स सपोज इट्स अनदर एलिमेंट इन HTML, ठीक है, वो हम देखेंगे उसमें। ओके, हम इसको अब वाइट बैकग्राउंड ही रखते हैं इसका। हमने ये बॉर्डर क्लोज कर देते हैं इस एलिमेंट का। आप फिल इसका भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम वाइट रख रहे हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं। ओपन, आपने शेडो ड्रा करना है तो लेट्स शेडो, अगर आपने ड्रा करना है तो आप शेडो भी ड्रा कर सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक टेक्स्ट टूल लेना है और सबसे पहले हमने लिखना है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर लिखने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास इस, क्योंकि हम टेक्स्ट टूल यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी। यहाँ पर आपके फाउंड फैमिली, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मोंटेसेरेट। उसके बाद इसका वेट में सिलेक्ट कर रहा हूँ बोल्ड, एक्चुअली ये हेडिंग है। तो उसके बाद इसका मैं जो फाउंड का साइज़ है, लेट्स सपोज मैं वो 100 सेट करता हूँ। 100 सेट करने के बाद इसको हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। आपने ये हमेशा स्पेसिंग वाला, नेगेटिव स्पेसिंग वाला याद रखना है, आपने बिल्कुल साथ ऐसे नहीं कर देना, इसको हमेशा स्पेस, लेट्स सपोज हम यहाँ पे रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट हैं फॉर्म्स के, फॉर्म्स में एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे। आप डिफरेंट फॉर्म्स के साथ वेबसाइट पे इंटरेक्शन करते हैं जिसमें इनपुट एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट इनपुट एलिमेंट हम लेते हैं जी एक रेक्टेंगल। लेट्स हम उसको यहाँ पे ले लेते हैं। इसकी हाइट हम सेलेक्ट कर रहे हैं जी 85, और इसकी विड्थ हम सेलेक्ट कर लेते हैं 850, ठीक है, 850, और ये हमने कर दिया सेंट्रलाइज्ड। एलिमेंट के जो ऊपर आप अक्सर नॉर्मली देखते हैं, आप यहाँ पे लिखा होता है, आपने ये किसका, इसका एक्चुअली मकसद क्या है, इस एलिमेंट का आपने क्या फिल करना है इस इनपुट एलिमेंट में। तो ये आपने नेम फिल आउट करना है, इसे हम लेबल बोलते हैं HTML में। लेबल, आपने इस एलिमेंट को लेबल करना होता है, तो हम इस एलिमेंट को HTML में लेबल बोलते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेगुलर, और इसका हम कर देते हैं साइज, लेट्स सपोज मे बी अराउंड 16। ओके, 16 कम है अभी, डिज़ाइन के बाद में हम इसको परफेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज हम 25 इसको अप्लाई करते हैं, 25। ओके, हम इसको कर देते हैं जी फर्स्ट नेम। सॉरी, फर्स्ट नेम, ये भी ओके। फर्स्ट नेम आपका, अगर फॉर्म आप जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कंपलसरी हो, आपने फर्स्ट फॉर्म, अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं करवाना चाह रहे, अगर यूज़र ने फर्स्ट नेम फिल नहीं किया, तो हम नॉर्मली इसको क्या यूज़ करते हैं, स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं कि दिस फील्ड इज़ मार्क्ड एज रिक्वायर्ड। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं।
सिंपल एज दैट, इसको लेबल बोलते हैं, ये इनपुट एलिमेंट है। इसके साथ आपने क्या सीखना है, आपने इसको अगर बॉर्डर देना है, आपके बॉर्डर रेडियस देना है, तो हम इसको बॉर्डर रेडियस दे रहे हैं जी अराउंड 6, ठीक है। उसके बाद आपने स्पेसिंग का, मैंने बोला था आपने हमेशा स्पेसिंग का ख्याल रखना है। आप इनको आप लॉक कर सकते हैं, ये एक्चुअली ऐसे मूव कर लिया था, आपने इसको लॉक कर देना है। लॉक कैसे करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको आप क्लिक करें और इसको यहाँ पे लॉक कर दें। सो इन केस अगर आपको ये मूव आउट करना है तो आपका ये फील्ड, ये वाला जो बैकग्राउंड है ये मूव ना करे। यहाँ पर आपके सभी एलिमेंट्स लिस्ट होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम ये बहुत अभी ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन के साथ यूज़ किया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा मूव आउट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हम इसको लेके जाते हैं, इनके दरमियान में स्पेस बिल्कुल ठीक है, आप इसको ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट है जो इसमें प्लेस होल्डर होता है। जब भी आप एलिमेंट फिल करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर आपको प्लेस होल्डर नज़र आता है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, जस्ट लाइक लेबल की तरह, उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। हम इसी को यूटिलाइज करेंगे, इसकी हम कॉपी बना लेते हैं। कॉपी कैसे बनाते हैं, आप ऑल्ट का बटन प्रेस करें और इसके साथ आप माउस का जो है लेफ़्ट क्लिक आप उसको करें तो आपके पास कॉपी बन जाती है। तो हम कॉपी बना लेते हैं इसको। उसके बाद इसको हमने हमेशा आपने स्पेस देना है जब भी आप लेबल लिखें, और लेबल के लिए भी हमने फर्स्ट नेम है, हम इसको मूव कर देते हैं। फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे लिखना है और आपने इसकी ओपेसिटी अराउंड अबाउट 50% आप लेट्स सपोज हम ले जाते हैं 50%, क्योंकि लेबल्स हमेशा आप सिर्फ यूज़र को इंटेंशन, आपको यूज़र को बताना होता है कि आपने इसमें फ़र्स्ट नेम फिल करना है। तो ये एक्चुअली जब आप टाइप करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है लेबल, इसलिए हम नॉर्मली लेबल यूज़ कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट फील्ड हमारी हो चुकी है। हम क्या करेंगे, इसी फील्ड को सभी को कंट्रोल और जी आपने प्रेस करना है, ये ग्रुप बन जाएगा एक यहाँ पर। अब आप इस ग्रुप को हम रिपीट कर लेंगे। आपने रिपीट ग्रिड पे जाना है, इसको रिपीट कर लेना है। हमें कितनी फील्ड्स चाहिए, हमें फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, ईमेल, फ़ोन और पासवर्ड, ठीक है, हमें ये फील्ड्स चाहिए। इसके बाद आप क्या कर लें, ये देखिए आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्पेसिंग, हम अराउंड अबाउट जाएंगे स्पेसिंग 50 के अबाउट, लेट्स 50, ठीक है। तो आपने 50 इसको यूटिलाइज़ कर लिया। उसके बाद आपने इसको ग्रिड को ऑफ कर देना है, अनग्रुप कर दें, ठीक है, ग्रिड आपके पास ऑफ हो जाएगी। ये फील्ड्स के सिंपल अब आप क्या करेंगे, ये क्योंकि ग्रुप बने हुए हैं, आप जब आप ग्रिड यूज़ करते हैं तो ये ग्रुप बन जाते हैं। अगर आपने इसको ग्रुप को ब्रेक करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं, इनको आप अनग्रुप कर दें तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंगल, अदरवाइज ये ग्रुप का एलिमेंट्स पूरे सिलेक्ट होंगे। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, अभी इसको हम सिंपल डिज़ाइन बाद में देखते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है चेक बॉक्स। डिज़ाइन में चेक बॉक्स आपने क्या करना है, चेक बॉक्स लेना है, यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल टूल लेना है और यहाँ पर आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने एक एलिमेंट ड्रॉ कर लेना है और इसको हम विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर लेते हैं 45, सेम विड्थ और हाइट, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं और इसको HTML में भी इनपुट का एक एट्रीब्यूट है चेक बॉक्स के लिए, ठीक है। इसके साथ आपने अलाइन कर लेना है इनको, हमेशा बात याद रखनी है कि आपने हमेशा लेफ़्ट और राइट अलाइन रखनी है इनको। आपके पास ये चेक बॉक्स का एलिमेंट आ चुका है। उसके बाद इसका टेक्स्ट हमने यूज़ करना था, हम इसी को किस टेक्स्ट को ऑल्ट का बटन प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी टर्म्स, दिस इज एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या था, लास्ट सबमिट का बटन होता है, हम इसी को कॉपी करते हैं, ऑल्ट का बटन प्रेस करके सिर्फ हमने बॉक्स को कॉपी किया है, ठीक है। ऑल्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ पर हम इसको लीव आउट कर देते हैं। अब हमारे इस पे लास्ट पे हमने बटन पे काम करना है, तो हमने क्या करना है, इसको फिल देना है या बॉर्डर देना है, हम इसको फिल दे रहे हैं। अभी फिल हम कौन सा देंगे, जो हमारा जो कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, लेट्स सपोज हमने ये कलर सेलेक्ट किया है तो हमने इसको फिल दे दिया, इसका बॉर्डर ऑफ कर दें। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, रजिस्टर का इसको लेबल दे देते हैं, यहाँ पे इसको लेके आते हैं। हमेशा ऑल्ट के बटन के प्रेस करके आप अगर इसको और राइट क्लिक आपके पास, सॉरी लेफ्ट क्लिक आप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं रजिस्टर
लेट्स इसको सेंट्रलाइज कर लें और इसके बाद इसका कलर वाइट कर लें। हमेशा याद रखना है डार्क बैकग्राउंड हो तो आपने लाइट कलर यूज़ करना है, ठीक है। इसको आपने अगर मैं सपोज 30 मे बी, अगर आपने 30 मूव करना है, ओके। तो ये आपका सिंपल सा था रजिस्टर का, हमने 100 एलिमेंट्स लिए हैं डिफरेंट। यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए हमने कुछ चीज़ें अभी डिज़ाइन करनी है। उसके बाद हमने जब आप फॉर्म फिल आउट करते हैं, कुछ फील्ड्स आपकी मार्क्ड होती हैं एज ए रिक्वायर्ड, बट यूज़र अगर फिल आउट नहीं करता तो हमने यूज़र को बताना है कि ये फॉर्म फिल आउट ये फील्ड नहीं हुई। तो क्या करते हैं हम, इसको जो डेवलपर है हमने उसको आसानी के लिए बताना है कि उसने कौन सा कलर। नॉर्मली जो जब भी फॉर्म की वैलिडेशन का एरर आता है तो हम वैलिडेशन क्या होती है कि चेक करना कि ये फॉर्म की जो फील्ड है वो फिल है या नहीं है। सेकंड, वो फील्ड आपके पास एक्चुअली रिक्वायर्ड थी और उसमें जो पैटर्न था हमने यूज़ किया है फर्स्ट नेम का कि एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो फिल आउट हुआ है या नहीं हुआ। इसको हम बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर हम कैसे देंगे, बॉर्डर नॉर्मली रेड कलर का होता है। अगर फॉर्म फिल आउट नहीं है तो उसके पास हमेशा से ये रेड कलर का बॉर्डर शो होगा, ठीक है। हम इसको एज ए यूटिलाइज कर लेते हैं। सेकंड, इसमें आपने चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं। चेक बॉक्स के लिए आप पेन टूल लेंगे। पेन टूल के लिए यहाँ पर आपने नॉर्मली कहीं पे भी क्लिक करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करके, शिफ्ट का बटन नहीं छोड़ना और आपने क्लिक दोबारा करके इसको आपने एक फील्ड बना लेनी है, ठीक है। ये पेन टूल है। पेन टूल आपने यूज़ करना सीखा था लास्ट ट्यूटोरियल में थोड़ा सा। तो पेन टूल के बाद आपने आपके पास ये एक चेक का टिक का साइन बन गया। हम इसको यूटिलाइज करेंगे हमारे डिज़ाइन में। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, उसके बाद एग्जैक्टली सेंट्रलाइज कर लें, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये आपके पास एग्री टू टर्म्स के लिए। नॉर्मली हमने क्योंकि फील्ड्स बॉर्डर हमने नहीं ऐड किए इसमें, जो फॉर्म में थे वो डिफरेंट बॉर्डर्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे फिल आउट है हम वो देखते हैं, फिल आपका कौन सा है। लाइट सा हम फिल ले लेते हैं, सॉरी इट्स नॉट, हमने इसको बॉर्डर देने हैं, ठीक है। तो आप ये सभी बॉर्डर आप हम ऐड कर सकते हैं सभी पे। तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर के लिए आपने ये वाला लिया तो सिंपली क्या करें, ऑल फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको बॉर्डर्स ऐड कर दें, ठीक है। ये आप एक फील्ड पे भी काम करके सभी को कॉपी पेस्ट कर सकते थे, बट नॉर्मली ये मैं हर डिफरेंट वे से हो जाता है। और इसको भी हम कर लेते हैं बॉर्डर ब्लू और इस फील्ड को भी इस आइकन को, ओके। तो ये आपके पास एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। हमने इसमें कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, इसमें सिर्फ रेक्टेंगल टूल यूज़ किया, टेक्स्ट टूल यूज़ किया और पेन टूल यूज़ किया। इनको यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन किया है। अब हम इसको HTML के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक डिव का एलिमेंट है, इसमें ये हेडिंग है H1 जो भी होगा, ये लेबल है, HTML में लेबल का एलिमेंट होता है। ये HTML में इनपुट का एलिमेंट है, ठीक है, इनपुट का एलिमेंट है। और हमने सिंपल इसको बॉर्डर दिया हुआ है। इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर और वो हमने ऐड कर दिए हैं। ये भी इनपुट का एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है इनपुट टाइप चेकबॉक्स का। ये सिंपल एक रजिस्ट्रेशन का बटन है, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज करें। अब अभी इसी का हमने डार्क वेरिएंट अगर बनाना है तो डार्क वेरिएंट हम कैसे बनाएंगे, आई थिंक आपके लिए ये असाइनमेंट है। अभी इसी फॉर्म को आपने डिज़ाइन करना है, डार्क वेरिएंट बनाना है और उसके बाद आपने इसका डिफरेंट वर्जन्स बनाने हैं जिसमें आइकन्स हों। आइकन्स के लिए मैं आपके पास जस्ट एक एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, लेट्स सपोज मैं एक और आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ। सो ये लेंथी ना हो इतना ट्यूटोरियल, जस्ट मैं आपके पास लेट्स सपोज थोड़ा सा इसको फास्ट मैं मूव कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ आइडिया हो जाए। इस सभी को इसको अनलॉक करें, इस सभी को कॉपी कर लें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके आप इसको मूव कर लें, ठीक है। और अब हम इस पे काम करते हैं। सिंपल आपने इसको क्या करना है, डॉक फिल कर लेना है। आपने सेलेक्ट करना है कोई भी कलर, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आपने इसको फिल हम कैसे देते थे, नॉर्मली हम इसको अगर लेट्स सपोज इसको पहले आप लॉक कर लें, इसको लॉक करके इन फील्ड्स को हम मूव कर देते हैं। जस्ट आओ इसको हमने
डार्क मोड में है तो हम इसको कर देते हैं लेट्स सपोज यहाँ पे, ठीक है, और नॉट डार्क। आपने ये कलर वेरिएंट्स कैसे बनाने हैं ये लास्ट ट्यूटोरियल मैंने पहले बताया था, आपने कलर सेलेक्ट करना है और उसी का वेरिएंट बनाना है, ठीक है। तो ये फेसबुक वाली एग्जांपल भी हमने यूज़ की थी। उसके बाद आपने लेबल्स को आपने वाइट की तरफ मूव करना है। आपका प्लेस होल्डर अब नज़र नहीं आ रहा, उसको भी आपने थोड़ा सा यूटिलाइज करना। ओके, रजिस्टर आपकी हेडिंग है, उसको आप सिंपल लेट्स यहाँ पर रखते हैं और इसके साथ अब इन फील्ड्स को आपने नॉर्मली ये आपके पास अब नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करते हैं, रिपीट ग्रिड, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं जी, अराउंड अबाउट ये 50 था, ओके 49 है, ओके। यह आपके पास सिंपल सा एक फॉर्म था, हमने इसको भी करना है बिल्कुल सेम एज इट इज़। फिल आपने फिल कौन सा दिया है जो इसका, इसको अनग्रुप कर दें। ये देखें अभी आप क्लिक करेंगे ना तो ये सभी एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इनको अनग्रुप कर लिया करें जब आपने नॉर्मली काम करना है किसी पे। तो आप इस पे क्लिक करें, इसका जो भी कलर है वो आपने सेलेक्ट किया है, एक एक्स्ट्रा फिल है। अब इसको हम करते हैं फिल, ठीक है, और इसका जो आपने चेक मार्क टिक का साइन है उसको आपने कौन सा देना है, बॉर्डर, वो वाइट, अराउंड अबाउट वाइट है। और ये आप हमेशा याद रखना, जो आपने बॉर्डर्स या ग्रेडियंट्स या डिफरेंट शेडोज ड्रॉ किए हुए हैं वो डार्क मोड पे काम नहीं करेंगे जो लाइट मोड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसका ये टर्न ऑफ कर देते हैं सिंपली। और ये आपके पास है, अगर आप इसको बटन को भी करना चाह रहे हैं तो सिंपली बटन को भी आप, लेकिन बटन क्योंकि नॉर्मली आप डार्क पे भी हूँ लाइट में भी हूँ, उसको आपने फोकस ज़्यादा देना होता है, तो मैं ऐसे लीव आउट कर रहा हूँ, आप जस्ट आप वाइट कर सकते हैं। इसको हम वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट को हम कलर सपोज दिस वन, इसको थोड़ा सा हमें डार्क कर, ठीक है, ओके। ये डार्क मोड है। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने अगर आइकन इसी में ड्रॉ करने हैं तो मैं इसको आइकन ड्रॉ करता हूँ, मैं इसको इस एक फील्ड को मैं जस्ट फुल कर रहा हूँ, ये मूव कर देता हूँ। आइकन्स के लिए क्या करना है, आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसी की कॉपी लेनी है और इसको मूव कर लेना है अराउंड अबाउट, हम कर लेते हैं हाइट और विड्थ हम कर देते हैं 75 और इसका आपने क्या करना है, बॉर्डर मूव कर देना है इस पैच का, इसको कलर हमने चेंज कर देना है अराउंड अबाउट यहाँ पे, ठीक है, और इस पैच को हमने यूज़ करना है, ठीक है। हाइट आपने एग्जैक्टली सेम रखनी है और ये आपके पास आ गया। आई थिंक मे बी यहाँ पे ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 85 हाइट और 85 इसकी हमने विड्थ कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये बॉर्डर, क्योंकि अब ये क्रॉस कर रहा है तो आपने बॉर्डर इस पे एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट पे क्लिक करना है और बॉर्डर के लिए आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, जो बॉर्डर आउटसाइड पे हो, ये इनसाइड पे था, आउटसाइड पे बॉर्डर कर दें। तो ये है आपके पास, यहाँ पे आपने क्या करना है, आइकन लेना है। तो आइकन के लिए आपने क्या करना है, सिंपली हम जाएंगे ब्राउज़र में, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग, जी यहाँ पे जाएं आइकन्स 8, आइकन्स 8 पे जाके आपने एक आइकन में जस्ट आपको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करके डिज़ाइन सबमिट करवाने हैं। तो यूज़र का मैं आइकन, ओके दिस इज़ नॉट USER, यूज़र, यहाँ से कोई आइकन आपने सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़, लेट्स दिस वन, सिंपल है। कलर ओवरले, बिकॉज हम डार्क बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो हमने हमेशा इसको कलर ओवरले कौन सी देनी है, दिस वन, ये CCC, ये लाइट ग्रे टाइप है। इसको डाउनलोड कर लेना है, 32 में कर लें और डाउनलोड फॉर फ्री। और इसको आपने एक्चुअली यहाँ से ले आते हैं हम हमारे टूल में,
इसको मूव कर लें जी यहाँ, ठीक है। तो ये सिंपल एक आपके पास आइकन आ गया। उसके बाद अगर आपने प्लेस होल्डर यूज़ करना है तो सिंपली इसको अनग्रुप करना पड़ता है बार बार। ओके, इसको आपने लेके आना है यहाँ पे और ये प्लेस होल्डर है आपका, ठीक है। फर्स्ट नेम सिंपल, आप इसको प्लेस होल्डर ही हम टाइप कर लेते हैं। एक्चुअली ये इसकी ओपेसिटी कम है। ओके फाइन। तो ये आपका डार्क मोड था, ठीक है, जिसमें आपने आइकन्स कैसे यूज़ करने हैं आपने वो भी सीख लिया है और इसका लाइट मोड कैसे हमने बनाना है। और नेक्स्ट एक फॉर्म था जिसमें हमने सिंपल एक लाइन ड्रॉ की हुई थी हमारे डिज़ाइन में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक फील्ड, मैं इसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, हम इस फील्ड को अब डिलीट कर रहे हैं। सिंपल आपने एक लाइन लेनी है, लाइन, ठीक है, ड्रॉ करनी है। आपने सिंपल ये एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद शिफ्ट का बटन आप रखेंगे तो ये आपका आगे पीछे नहीं जाएगा। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है। आपने जस्ट लाइन ड्रॉ करनी है और ऑल दिस, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आप इसका कलर जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा आपने उसको कलर दे देना है। सिंपल ये काम था। और आपने ये काम सब करके तीनों फॉर्म्स आप ये सेम कॉपी नहीं करेंगे, आप फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, ग्रेडियंट्स यूज़ करेंगे। ये 3-4 टूल यूज़ करके आपने फॉर्म्स हमने कैसे बनाए हैं, आपने कैसे ऐड करना है इनको। हमारा जो एक वो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने एक्चुअली फॉर्म्स के बॉर्डर्स ड्रॉ किए हुए थे, वो हमने कैसे करने हैं। सिंपल हमने कैसे कर, सिंपल ये एक टूल है, इसके अंदर एक हैंडल है, आपने आप फील्ड पे क्लिक करेंगे तो हैंडल आपके पास एक्टिव होगा। लेट्स सपोज दिस वन, और ये आपके पास वो वाला लास्ट जो हमने फॉर्म देखा था उसमें वो बन जाएगा, ठीक है। इस बटन को भी आप ये कर सकते हैं, इसको आप मूव आउट कर लें और लास्ट पे इस पे सेंट्रलाइज कर लें, ठीक है। तो दिस वन, ये सभी फॉर्म हमने देखना। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी, जब भी आप ये काम कर रहे हो ना तो आपके ये एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए जो आपके लेबल्स हैं। एग्जैक्टली आपने वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ तक आपका बॉर्डर रेडियस स्टार्ट होता है, ठीक है। बस इस बात को नोट रखना है। और बाकी ये आपका ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा, प्लेस होल्डर्स, बाकी सब सेम है चीज़ें। आपने मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करना है, डिफरेंट फील्ड्स आपने यूज़ करनी है, यही यूज़ करें फ़िलहाल। पासवर्ड और ईमेल, फ़ोन, ये लेबल्स हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। ये ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी था क्योंकि हमने डिज़ाइंस के साथ साथ एक्चुअली ये प्रैक्टिकली काम है सारा। मैं पहले से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, सारी चीज़ें कुछ भी, तो आपके ऑन द स्पॉट में चीज़ें बता रहा हूँ। तो वो ये ऐसे है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें आपने कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो इनको आपने हमेशा माइंड में रखना है और अपने डिज़ाइंस लाजमी सबमिट करें ग्रुप में। मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करें और अपने डिज़ाइन सबमिट करवाएं। हम उसको देखेंगे हमने कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। अगर आपने मेरा लास्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा हुआ तो उस ट्यूटोरियल को पहले देखें क्योंकि उसी में हमने ये डिज़ाइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए ये डिज़ाइंस हमने बनाए हैं। तो हमारा फर्स्ट डिज़ाइन था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हमने इसको कर लिया है। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी फॉर्म को HTML में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद HTML कन्वर्जन के बाद हम एक और फॉर्म डिज़ाइन करेंगे जिसमें सारी फील्ड्स जो HTML की हैं वो यूज़ करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऐसे हम मूव करते जाएंगे और विदिन अब 20 ट्यूटोरियल्स हमारे सारी वेबसाइट्स, जितनी भी वेबसाइट्स आप विजिट आउट करते हैं उसके सारे एलिमेंट्स हम कवर कर चुकेंगे। उसके बाद हम उनको कन्वर्ट करना सीखेंगे फुल वेबसाइट्स को। हम रिक्वायरमेंट्स से लेकर कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, आपको कलर स्कीम, टूल, टेक्स्ट टूल और टाइपोग्राफी सभी चीज़ें आप डिस्कस कर चुके होंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।